कमेंट आप लोगों का आए उससे पहले मैं आप लोगों को एक और डिटेल दे देता हूँ। अब आप लोगों का सवाल ये रहेगा कि भाई एक्सिस में तो एबीएस आ गया, बर्गमैन में एबीएस कब आएगा? तो बर्गमैन में एबीएस कब आने वाला है, बर्गमैन कब अपडेट होगा, बर्गमैन पूरा पूरा ओवरऑल शेप डिज़ाइन फेसलिफ्ट कह सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हैं, कब बर्गमैन नया मॉडल आने वाला है। तो भाई ये वाली अपडेट भी तो लो भाई, आज अपने पास अवेलेबल हो चुका है 2026 वाला लेटेस्ट लॉट ऑफ बर्गमैन और सुजुकी एक्सिस। इससे पहले ई एक्सिस ऑलरेडी अवेलेबल हो ही चुका था और आज आ चुका है भाई एक्सिस एबीएस वाला। फाइनली ना एबीएस की शुरुआत हो चुकी है, ये कह सकते हैं। एक्सिस 125 के साथ सुजुकी ने ना 2 वेरिएंट में यहाँ पे एबीएस लॉन्च है या फिर अवेलेबल अपडेट कर दिया है, बेसिकली ये भी चीज़ इसको कह सकते हैं। अब एक चीज़ ये मेजर चीज़ हो जाती है तो कि कुछ आता है तो कुछ जाता है। नॉन एबीएस एक्सिस ये खड़ा है अभी के लिए, नॉन एबीएस भी कंटिन्यू रहेगा। एबीएस बेसिकली एक वेरिएंट ऐड हो चुका है। अब जो चीज़ मैं ये कह रहा हूँ ना, कुछ मिलता है तो कुछ जाता भी है, ऐसी भी बात हो जाती है। एबीएस यहाँ पे ऐड ऑन हुआ तो भाई एक्सिस में से एबीएस वाले वेरिएंट में से किक रिमूव हो चुका है। विदाउट किक ये एबीएस वाला वेरिएंट ऑफ एक्सिस अवेलेबल आपको 2 वेरिएंट पे रहने वाला है। ये वाला पर्टिकुलर है राइड कनेक्ट एडिशन विथ ये जो एलसीडी टाइप एमआईडी आया करता था पहले भी, और जो टीएफटी वाला आया ना, टीएफटी नॉन एबीएस वो खड़ा है। टीएफटी वाले में भी एक्सिस में एबीएस अवेलेबल आपको रहने वाला है। तो ऐसा हुआ है मैटर ना, कुछ आया है तो कुछ गया है। किक अवेलेबल नहीं रहेगी एबीएस वाले वेरिएंट में, 2 वेरिएंट भी एबीएस अवेलेबल रहने वाला है, जिसकी की प्राइसिंग ओवरऑल डिटेल आज इस पर्टिकुलर शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर से चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को एक तो एक्सिस की एक्सेसरीज प्लस अपने अदर 2 चैनल्स के लिंक भी मिल जाने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे भी और अपने दोनों बाकी के चैनल पे भी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ, क्योंकि अपना जो नया बिल्कुल थर्ड वाला जो चैनल है ना, शाहरुख अख्तर ईवी, वहाँ पे ओनली एंड ओनली ईवी वाला सेटअप ही अवेलेबल रहने वाला है। और ये जो ई एक्सेस आया ना, इसका वीडियो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल भी हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर लेने का है। बिल्कुल, अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या कुछ ओवरऑल है सेटअप आपको मिल जाने वाला है। ये राइड कनेक्ट एडिशन है। यहाँ पे कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जो डैशबोर्ड है इसका भी सेटअप ओवरऑल ना लेआउट चेंज हो जाता है। इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन में ये जो अपना ग्रीन वाला कलर है, इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन में जो डैशबोर्ड है या फिर फ्लोर बोर्ड है, कंप्लीट ये आइवरी शेड में आपको देखने को मिलेगा। क्रोम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल आपको क्लियर क्रोम यहाँ पे ये अवेलेबल हो रहा है। ब्रश क्रोम आपको आ जाता है ये रियर व्यू मिरर्स पे। एंड हाँ, अभी तक के लिए एक डिमांड आप लोगों की और थी कि भाई क्या एबीएस आने के बाद जो ड्रम ब्रेक वाला एक्सिस है या फिर जो बेस वेरिएंट वाला एक्सिस है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा या फिर नहीं। तो भाई अभी तक के लिए ये जो नया लॉट आया है इसमें ये वाली चीज़ भी पहले ना क्लियर कर लेते हैं। वाइट वाला कलर ये रहा और ये खड़ा है देखो बेस वेरिएंट ऑफ एक्सिस 125, ये ड्रम ब्रेक वाला है जो कि अभी तक के लिए तो आएगा, कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पे ये डैशबोर्ड देख रहे हो, सब कुछ कंप्लीट ब्लैकआउट वाला पार्ट ही रहने वाला है। देन इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन के साथ ये थोड़ा सा ब्राउन वाला मरून वाला टोन आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो ड्रम ब्रेक वेरिएंट भाई अभी तक के लिए तो इस लॉट के साथ तो अवेलेबल हुआ है, आगे का नो डिटेल अभी तक के लिए, ना ही शोरूम वालों के पास ना ही मेरे पास। ये वाला पार्ट आपका फाइबर में रहेगा, क्रोम ऑल डन एलईडी में ही। हेडलैम्प आपको ये थोड़ा सा रेट्रो वाला वाइब देने के लिए मिल जाता है। कि पार्किंग ब्रेक भी मिलेगा, ब्रेक लीवर वगैरह सब कुछ नॉर्मल रेगुलर है ही। यहाँ पे जाता है सुजुकी का लोगो। देन ये आ गया आपका डीआरएल एलईडी वाला पार्ट, ये भी आपका फाइबर में ही है। ये कंप्लीट पैनल भी आपको फाइबर में ही रहेगा। एबीएस वाले वेरिएंट में एक तो ये मेटल में मडगार्ड है, एबीएस वाले वेरिएंट पे यहाँ पे ये एबीएस वाला स्टिकर आपको एक साइड पे देखने को मिलेगा। और भाई ये आ गया आपका मेन चीज़, जो भी एबीएस का सेंसर और एबीएस की रिंग ये रहेगी। लगभग साइज़ की अगर अपन बात करते हैं ना, तो लगभग 190-200 mm के अराउंड इसका साइज़ है। और ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग नहीं है। पहले के लिए ना निसिन अवेलेबल रहा करता था, बट अब कोई भी मार्किंग अवेलेबल नहीं है। और ये भी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ यस वो वाला जो ये वाला जो रिंग है, ये जो एबीएस का डिस्क है, इसका साइज़ मुझे ना थोड़ा सा बड़ा लग रहा है पहले के कंपैरिजन, इसीलिए मैं ये चीज़ चेक कर रहा था 190 या 200 mm, क्योंकि इसका एक तो शेप भी चेंज है और इसका साइज़ भी चेंज है। देखो नॉन एबीएस वाले में कुछ इस टाइप से ये आपका डिस्क अवेलेबल सेटअप ना रहने वाला है। वो ये भी हो सकता है कि एबीएस का रिंग उसमें आ गया तो उसकी वजह से उसका शेप साइज़ चेंज करना नीडेड हो चुका था। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है। आगे वाले टायर की अलॉयज़ में भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि वोरा, ग्लॉसी, ब्लैक, और ये आपका सिल्वर वाला है। इस टाइप से ये आपका टायर का पैटर्न रहेगा। और ये आ गया भाई आपका अलॉय फ्रंट वाला, तो कुछ इस टाइप से था। नंबर प्लेट होल्डर आपका ये फ्रंट नोज पे रहेगा। फ्रंट डिटेल अपनी ऑल डन। सीट एक्सेस की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़े साइज़ की सीट आपको बर्गमैन में भी, एक्सेस में भी, एवेनिस में भी इवन के अवेलेबल हो जाती है। फ्लोर बोर्ड ये रहा, जिसके लिए मैट
काफ़ी सारे ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन में, परचेज़ आप वहाँ से कर सकते हो। ये आ गया एक आपका लगेज हुक, ये आ गया आपका USB टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग सॉकेट नहीं है ये, USB टाइप आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। आगे में 2 यूटिलिटी स्पेस मिल जाती है इस टाइप से। ये इग्निशन है, चाबी, ये रहा आपका शटर वाला पैटर्न यहाँ पे रहेगा। स्विचेस में हाई बीम, लो बीम प्लस पास, इंडिकेटर, हॉर्न, सिंगल बजर वही है, रेगुलर, किल स्विच प्लस स्टार्टर आ जाता है। यहाँ पे हज़ार्ड भी अवेलेबल रहेगा, यानी कि 4 इंडिकेटर ऑन करने का ऑप्शन भी अवेलेबल यहाँ पे हो रहा है इस टाइप से। ये आ गया भाई आपका ग्रिप कवर, और ये बनेगा डैशबोर्ड का लेआउट। स्कूटर पर बैठने के बाद थोड़ा सा अच्छा फन टू राइड वाला फैक्टर भी यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। रियर बॉडी कंप्लीट आपको फाइबर में ही मिलेगी, एक्सिस की मार्किंग आ जाती है। 5.3 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जो कि एक्सटर्नल फीलिंग के साथ ये आपका यहाँ पे पोजीशन रहने वाली है। ये आ गया आपका टेल लुक, एलईडी में हेडलैम्प और एलईडी में टेल लैंप है। इंडिकेटर जो है ये आपका कंप्लीटली हेलोजन में ही सेटअप रहने वाला है। एक्सिस की मार्किंग, सुजुकी इको परफॉर्मेंस, क्रोम में ही हीट शील्ड भी आपका आ जाती है। पीछे वाला जो टायर है ये आपका रहता है 90-110, 90-110 ये ग्रेडिंग रहेगी। अलॉय कुछ इस टाइप से है। देन ये आ गया आपका टेल टाइडी वाला लेआउट, नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पे ये आपका आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से था ये आपका सेटअप, ऑल डन। अंडर सीट भी चलो साइड बाय साइड मेजर चीज़ हो जाती है ना प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट, तो ये रहा भाई अंडर सीट स्पेस, कुछ इस टाइप से है। लगेज स्पेस काफ़ी अच्छी है। हेलमेट की बात करते हैं तो हाफ फेस छोटे साइज़ का ही हेलमेट यहाँ पे ना आएगा, और फुल साइज़ वाला हेलमेट बड़े साइज़ का नहीं आ सकता, बाकी फुल साइज़ छोटे साइज़ का हेलमेट भी आ सकता है। बाकी अच्छी है लगेज के अकॉर्डिंग तो मोर देन इनफ, सफिशिएंट स्पेस आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है भाई। तो ये वाला पार्ट भी भाई अपना ऑल डन। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है, अभी लेटेस्ट लॉट ही ये जस्ट अनलोड ही हुआ है, तो अभी के लिए PDI या फिर बैटरी कनेक्टेड नहीं है। बाकी BT कनेक्टिविटी राइट कनेक्ट है, तो BT कनेक्टिविटी अवेलेबल यहाँ पे रहने वाला है। और हाँ, जो एक स्पेशल एडिशन आता है ना जिसमें एनालॉग वाला MID आता है, वो भी अभी के लिए कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये भी आपका सेटअप चेंज हो जाता है। आप कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स कवर अप। तो साइड प्रोफाइल से कुछ इस टाइप से तक तो ये लेआउट आपका रहेगा। सीट हाइट 773 mm का रहेगा, 773 mm का टोटल सीट हाइट है। देन आपका ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है 160 mm का। वेट है स्कूटर का एक्सिस का टोटल 106 kg। देन रियर सस्पेंशन ये रहा, सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग। देन 130 mm का ड्रम विथ कॉम्बी, ब्रेकिंग सिस्टम और किक है नहीं, दोनों स्टैंड गाड़ी के साथ आपको अवेलेबल रहेगा। 124 cc का सिंगल सिलेंडर OBD2B E20 अपडेटेड ये आपका इंजन सेटअप यहाँ पे रहने वाला है। 8.3 HP का पीक पावर है और 10.2 Nm का टोटल टॉर्क है विथ CVT ट्रांसमिशन। तो ये अपनी अब हो चुकी है भाई मेजरली ऑल डिटेल डन। वेरिएंट 2 में ABS अवेलेबल रहेगा राइड कनेक्ट में, और TFT में अब बात आ जाती है भाई प्राइसिंग की। तो ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग विथ एसेसरीज कंप्लीट एक्सेस 125 ABS वाला वेरिएंट विथ राइड कनेक्ट एडिशन ये आपको अवेलेबल ऑन रोड जयपुर वाली प्राइसिंग के अकॉर्डिंग रहने वाला है 1,19,000 रुपये का 1.19 ऑन रोड जयपुर में। ये आपका प्राइस डिटेल भी ऑल डन। सो अब ये वाला वीडियो ऑल डिटेल डन कर देते हैं। और हाँ, एक कमेंट आप लोगों का आए उससे पहले मैं आप लोगों को एक और डिटेल दे देता हूँ। अब आप लोगों का सवाल ये रहेगा कि भाई एक्सिस में तो ABS आ गया, बर्गमैन में ABS कब आएगा? तो बर्गमैन में ABS कब आने वाला है ये डिटेल मेरे पास भी नहीं है, ना ही शोरूम वालों के पास है। ऐसी भी बात हो जाती है। जो नया लेटेस्ट वाला है ना, इसमें तो भाई कोई भी ABS वाला सीन नहीं आया है अभी तक के लिए। तो और एक सवाल और ये भी रहता है आपका कि भाई बर्गमैन नया वाला 2026 जैसा कि एक्सिस अपडेट हुआ था ना अभी लास्ट ऑटो एक्सपो में, उस टाइप से बर्गमैन कब अपडेट होगा? बर्गमैन पूरा ओवरऑल शेप डिज़ाइन फेस लिफ्ट कह सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हैं, कब बर्गमैन नया मॉडल आने वाला है? तो भाई ये वाली अपडेट भी अभी तक के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। आप लोगों की तरह ही मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ। मुझे खुद को भी बर्गमैन जैसे ही नया आता है वो परचेज़ करना है आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाने के लिए। तो ये बात है बर्गमैन से रिलेटेड। अभी के लिए भाई कोई भी डिटेल नहीं है इस नए वाले बर्गमैन का। ये जो नया लौटा आया है 2026 लेटेस्ट प्राइसिंग के साथ, इसका वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी। तो अब कर देते हैं भाई ये वाला वीडियो अपना एंड, और मिल रहे हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव डिटेल वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो उसका भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ भर के करके जाना है। टेक केयर, बाय बाय।